हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया अबाउट कलर्स के बारे में। मैंने बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि उसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें मेन ग्रुप एलिमेंट से तो उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते। मैंने कुछ एग्जांपल बताया था कि जैसे MgSO4.7H2O जिसको हम लोग कहते हैं एप्सम, तो वो कलरलेस होता है। लेकिन यही हम लोग बात करें FeSO4.7H2O जिसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, तो वो आपका ग्रीन कलर का होता है, राइट। इसी तरह से हम लोग बोले कि जो विजिबल रीजन होता है सनलाइट का, जो हम लोग सनलाइट को देख पाते हैं, तो वो कंसिस्ट करता है 7 कलर्स जिसका रिजल्टेंट कलर होता है व्हाइट। जब किसी सबस्टांस पे वो सनलाइट इंसिडेंट होता है तो निम्नलिखित 4 या 5 घटनाएं घटती हैं, जो कि पहला घटना है कि हो सके किसी सबस्टांस पे जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट किया वो सबस्टांस सबको अब्जॉर्ब कर ले। अगर वो अब्जॉर्ब करेगा तो वो सबस्टांस अपीयर्स होगा ब्लैक कलर का। सेकेंड थिंग कि हो सकता है कि जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करेगा सबस्टांस पे वो सातों को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उस केस में वो दिखेगा व्हाइट। तीसरा हो सकता है कि हो सके अपने से अलाउ होने देते, अपने से पूरा पास होने देते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो उस स्थिति में वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि हो सके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रखे, सबको नहीं रखे। अगर सबको रख लेगा तो ब्लैक दिखेगा, सबको छोड़ देगा तो व्हाइट दिखेगा। इसलिए कुछ को रखे और कुछ को छोड़ दे, तो जो छोड़ेगा उसका जो रिजल्टेंट कलर है वो सही दिखेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि COCl2.6H2O पे अगर हम लोग व्हाइट कलर को या व्हाइट कलर बोल रहे हैं, अगर हम लोग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मींस विबग्योर को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो ब्लू कलर रखेगा। बाकी रिमेनिंग जैसे क्या बोले हम कि COCl2.6H2O पे अगर हम लोग इंसिडेंट करें विबग्योर को जिसका रिजल्टेंट कलर होता है व्हाइट, अगर इस पे इंसिडेंट करें तो ये एक कलर को रखेगा, बाकी रिमेनिंग कलर को VIGYOR को छोड़ देगा जिसका रिजल्टेंट कलर होता है ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि COCl2 अब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और बाकी रिमेनिंग को छोड़ देता है। बाकी जो रिमेनिंग छोड़ा उसका रिजल्टेंट कलर होता है ऑरेंज। इसीलिए देयरफॉर COCl2.6H2O इज ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, राइट। बोले फिर नेक्स्ट कि जो कलर अब्जॉर्ब करेगा वो उस कलर का कंप्लीमेंट्री कलर होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं कि जब दो कलर को आपस में मिला देने के बाद वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो उस कलर को हम लोग कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे हम लोग बताए थे कि VIGYOR और ये आपका है ऑरेंज, और अगर इसके साथ हम लोग ब्लू मिला दे तो ये बना देगा विबग्योर, मतलब ये होता है व्हाइट। तो यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू आर कंप्लीमेंट्री कलर टू ईच अदर। नेक्स्ट आज बात करते हैं, फिर बोले थे हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में जो मैंने पिछला लेक्चर बताया आपको, उसमें लास्ट बात मैंने बोला था कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? तो ड्यू टू DD ट्रांजिशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट DD ट्रांजिशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि DD ट्रांजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। व्हाई? तो ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो आज का हम लोग सारा फोकस होगा अबाउट DD ट्रांजिशन पे। लिखते हैं कि इन फ्री या द 5D atomic orbitals, the 5D atomic orbitals of free transition
metal ion have same energy, that is are degenerate. डिजेनरेट का मतलब कि वैसा ऑर्बिटल जिसके पास सारा का सारे ऑर्बिटल के लिए एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो वही बोले कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन होता है तो सबका एनर्जी सेम होता है सारे ऑर्बिटल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेट। बट लेकिन when the transition metal ion form complex compound, but when transition metal ion form complex compound, then d orbitals split up, टूट जाता है, split up into 2 or more sets of d orbitals। कहने का मतलब क्या हुआ सोच समझिए। बोले कि जब ट्रांजिशन मेटल आयन, जब फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन में डी ऑर्बिटल का पांचों का एनर्जी सेम होता है, जिसको हम लोग डीजनरेट कहते हैं। लेकिन जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो जो ट्रांजिशन मेटल का आयन का जो डी इलेक्ट्रॉन है वहां पे लिगेंड अप्रोच करता है, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल आयन का डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो डी एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है 2 या 2 से अधिक सेट में, डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो 6 लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो 4 लिगेंड अप्रोच करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, राइट। तो हम लोग यहाँ बोले कि 5 d atomic orbitals of free transition metal ion have same energy, लेकिन जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का सारा का एनर्जी सेम नहीं होता है, इसलिए वो टूट जाता है, उसका डीजेनरेसी खत्म हो जाता है। डिपेंड क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जिससे डीजेनरेसी खत्म हो जाता है और वो 2 या 2 से अधिक सेट पे टूट जाता है। डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो अलग तरीके से टूटेगा, अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो अलग तरीके से टूटेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग कि लेट अस illustrate it by taking example of ट्रिपल प्लस आयन, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोले हम कि चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं इसका, कब, जब हम एग्जांपल लेते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन का, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो आपका कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब ये टूटेगा अलग तरीका से। कैसे ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि लिगेंड का संख्या 6 है, तो पार्टनरशिप नंबर 6 यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर 23। तो टाइटेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिखेंगे आर्गन 3d, और उसके बाद लिख देते हैं हम लोग आर्गन 3d और 4s2 और 3d2। टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन का आपको लिखना है तो यहां पे लिखेंगे आर्गन 3d1 4s0। तो टाइटेनियम में हम लोग डी में कितना इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, और ये आपका बना देते हैं हम लोग डायग्राम, स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं आपको डी एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये एनर्जी है। डी का 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। नाम देख लीजिए, इसका नाम है DXY DYZ
dxz dx2 y2, या इसको dx स्क्वायर y स्क्वायर भी लोग बोलते हैं, और ये है dz2। ठीक, ये हम लोग देख रहे हैं कि d में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इसका हम लोग स्प्लिटिंग दिखाने जा रहे हैं। ओके, स्प्लिटिंग दिखाने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, तो ये ऊपर 2 सेट में और नीचे 3 सेट में टूटेगा। नाम है इसका dx2 y2 और इसका नाम है dz2, और इसका नाम तो आप जान रहे हैं dxy dyz और dxz, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका जीरो एनर्जी लेवल है। ये क्या है, जीरो एनर्जी लेवल। इसको हम लोग बैरी सेंटर भी बोलते हैं, बैरी सेंटर, या फिर क्या बोले हम लोग, जीरो एनर्जी लेवल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो आपका डिस्टेंस होगा, इसका जो गैप होगा, इससे ज्यादा होगा। इसका होता है -0.4 डेल्टा O और इसका होता है +0.6 डेल्टा O। इस सेट को हम लोग बोलते हैं EG सेट और ये नीचे वाले सेट को बोलते हैं T2G सेट। और यहां से लेके यहां तक के हम लोग बोलते हैं डेल्टा। पूरे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ लोअर सेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसका हम लोग स्प्लिटिंग करके आपको दिखाएं। अब क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे कि यहाँ पे क्या, कौन सा घटना घट रहा है। ये इसका फिगर था, इसमें लिखेंगे हम लोग डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। क्या बोले, डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन इस स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। और ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन इन किसमें, तो DiH2O का होल 6 और ट्रिपल प्लस आयन, राइट। लिखेंगे कि कौन सा घटना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लिखेंगे कि व्हेन सनलाइट, क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें कि व्हेन, जब, व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन किस पे, तो हेक्सा टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन, देन तो इट absorbs electromagnetic radiations having energy equal to delta O and its कितना इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, एंड इट्स वन इलेक्ट्रॉन undergoes transition from कहां से कहां गया है, T2G से कहां जाएगा, EG, from T2G set of orbital to EG set of set of orbital. In this type of electronic transition, in which electron undergoes
transition in which electrons undergoes transition from one set of d orbital to another set of d orbital is called, उसको हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन। वैसे ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? dd ट्रांजिशन। ठीक, क्या बोले कि जब सनलाइट इंसिडेंट करता है किसी भी सबस्टेंस में या टाइटेनियम में, तो ये अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिसकी एनर्जी डेल्टा ओ है, और ये क्या करेगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन में चला जाएगा। कहां से? P2G सेट ऑफ ऑर्बिटल टू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन वन सेट ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल चल जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन। इसका हम फिगर आपको दिखा देते हैं कि फिगर कैसा होगा। स्प्लिटिंग का जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का मेन कारण है कि सेंट्रल मेटल आयन का डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण वो डी एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं किसको? एनर्जी को। और यहाँ ऊपर 2 था और नीचे 3 था। नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अब्जॉर्ब करेगा किसको? लाइट को। लाइट को आप नाम जान रहे हैं Eg है और ये T2G है। ये जाएगा ट्रांजिशन में, जब लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, और जब ये जाएगा मतलब ये जो लोअर में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में चला जाएगा हायर एनर्जी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसका नाम क्या है? Eg, और इसका नाम है T2G, राइट। तो वैसे ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन वन सेट ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल चल जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहें? dd ट्रांजिशन, राइट। यही था आपका dd ट्रांजिशन। लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ EMR अब्जॉर्ब बराबर है डेल्टा O, मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहाँ पे एनर्जी जो है E बराबर होता है h न्यू बराबर डेल्टा O, राइट। तो न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा O, और लैम्डा बराबर हो जाएगा hc बाई डेल्टा O। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जहां पे ये लैम्डा जो है, लैम्डा बराबर है कि वेवलेंथ ऑफ किसका? वेवलेंथ ऑफ EMR अब्जॉर्ब। लिखते हैं कि द कंपाउंड इज colored when the value of lambda lies in visible region of electromagnetic spectrum, visible region of electromagnetic spectrum, right। लिखेंगे कि that is lambda lies in the range of कितना से कितना होना चाहिए? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का अगर वेवलेंथ होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? कलर्ड होगा। और इसी रीजन को हम लोग कहते हैं विजिबल रीजन। एट प्रेजेंट केस मींस टाइटेनियम मींस हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्रिपल प्लस आयन के लिए एट प्रेजेंट केस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। देयरफॉर इसीलिए TiH2O का हॉल 6 ट्रिपल प्लस आयन इज वायलेट
कंपाउंड, इसीलिए कैसा कंपाउंड है ये, वायलेट कलर का कंपाउंड है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट कंडीशन फॉर डी डी ट्रांजिशन की, क्या कंडीशन है डी डी ट्रांजिशन का। थैंक यू।